श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 40 श्लोक 31 से 51। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तमसा तट की रात्रि, प्रजा से विरह और रथ की अद्भुत लीला। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार प्रिय साधकों, आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 40 श्लोक 31 से 51 में जानेंगे कि कैसे तमसा नदी के तट पर रात बिताकर श्रीराम प्रजा के प्रेम से व्याकुल होते हुए भी धर्म की रक्षा के लिए एक अद्भुत योजना बनाते हैं, रथ के निशान मिटाकर स्वयं आगे बढ़ जाते हैं और पूरी अयोध्या सुबह उठकर स्तब्ध रह जाती है कि राम बिना बताए कहाँ चले गए। पिछले एपिसोड में अयोध्याकांड सर्ग 40 श्लोक 16 से 30 में देखा कि जब सुमंत्र का रथ अयोध्या से बाहर निकला तो पूरा नगर धूप से तपे जीवों की तरह पानी की ओर दौड़ते झुंड जैसा राम के पीछे भाग पड़ा। विदेहंदिनी सीता छाया की भांति हर पल राम के साथ चलती रहीं और अयोध्या की गलियां हा राम, हा सीते के आर्तस्वर से गूंज उठीं। आज के श्लोक 31 से 51 में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 40 यह दिखाती है कि रात गहराने पर प्रजा थककर तमसा तट पर सो जाती है, जबकि राम लक्ष्मण से कहते हैं कि ये लोग हमारे प्रेम में घर छोड़ आए हैं, इन्हें लौटाना ही हमारा धर्म है, इसलिए तुम ऐसा मार्ग चुनो कि भोर में इन्हें लगे हम अयोध्या लौट गए। सुमंत्र रथ को घुमा घुमाकर चक्रव्यूह की तरह निशान मिटा देते हैं। सुबह जब नागरिक राम को न पाकर स्वयं को कोसते हुए रोते रोते अयोध्या वापस जाते हैं तो राम के त्याग, करुणा और धैर्य का अद्वितीय रूप सामने आता है। सच श्रीमान चिंत्यात्मा रामो दशरथात्मजः। सूतं संचोद्यमास त्वरितं वाहितामिति 31। यह देख अचिंत्य स्वरूप दशरथ नंदन श्रीमान भगवान राम ने सुमंत्र को प्रेरित करते हुए कहा, आप रथ को तेजी से चलाइए। 31। रामो याहिति तन सूतं तिष्ठेति च जनस्तथा उभयं नाशकत सूतः कर्तुमध्वनि चोदितः 32। एक ओर श्री रामचंद्र जी सारथी से रथ हाँकने के लिए कहते थे और दूसरी ओर सारा जनसमुदाय उन्हें ठहर जाने के लिए कहता था। इस प्रकार दुविधा में पड़कर सारथी सुमंत्र उस मार्ग पर दोनों में से कुछ न कर सके, न तो रथ को आगे बढ़ा सके और न सर्वथा रोक ही सके। 32। निर्गच्छति महाबाहो रामे पौर्जनाश्रुभ्य पतितैरभ्यवहितं प्रणाश महीरजः 33। महाबाहु श्रीराम के नगर से निकलते समय पुरवासियों के नेत्रों से गिरे हुए आंसुओं द्वारा भीगकर धरती की उड़ती हुई धूल शांत हो गई। 33। रुदिताश्रुप्रधूनम हाहाकृतमचेतन प्रयाणे राघवस्यासीत पुरम परम पीडितम 34। श्रीरामचंद्र जी के प्रस्थान करते समय सारा नगर अत्यंत पीड़ित हो गया। सब रोने और आंसू बहाने लगे तथा सभी हाहाकार करते करते अचेत से हो गए। 34। सुस्राव नयनः स्त्रीणामसृमाया संभवम् मीन संक्षोभचलितः सलिलम पंक जैरिव 35। नारियों के नेत्रों से उसी तरह खेदजनित अश्रु झर रहे थे जैसे मछलियों के उछलने से हिले हुए कमलों द्वारा जलकणों की वर्षा होने लगती है। 35। दृष्ट्वा तु नृप्त्यः श्रीमानिकचित्तक्तं पुरम् निपातैव दुःखेन कृतमूल इव द्रुमः 36। श्रीमान राजा दशरथ सारी अयोध्यापुरी के लोगों को एक सा व्याकुलचित देखकर अत्यंत दुख के कारण जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़े। 36। ततो हलहला शब्दो जगे रामस्य पृष्ठतः नराणा प्रेक्ष्य राजान सीदंतं भृष्टुअखितं 37। उस समय राजा को अत्यंत दुख में मग्न हो कष्ट पाते देख श्रीराम के पीछे जाते हुए मनुष्यों का पुनः महान कोलाहल प्रकट हुआ। 37। हा रामेति जना केचिद राम मातेति चापरे अंतःपुरस्मृद्धन चक्रोशंतम पर्यदेव्यन 38। अंतःपुर की रानियों के सहित राजा दशरथ को उच्च स्वर से विलाप करते देख कोई हा राम कहकर और कोई हा राम माता की पुकार मचाकर करुण क्रंदन करने लगे। 38। अन्वीक्षमाणो रामस्तु विषण्णं भ्रांतचित्सम राजान मात्रं चैव ददर्शानुगतौपथि 39। उस समय श्रीरामचंद्र जी ने पीछे घूमकर देखा तो उन्हें विषादग्रस्त तथा भ्रांतचित्त पिता राजा दशरथ और दुख में डूबी हुई माता कौसल्या दोनों ही मार्ग पर अपने पीछे आते हुए दिखाई दिए। 39। सबद्ध इव पाशेन किशोरो मात्रं यथा धर्म पाशेन संयुक्तः प्रकाशन नाभ्युदैक्षत 40। जैसे रस्सी में बंधा हुआ घोड़े का बच्चा अपनी मां को नहीं देख पाता, उसी प्रकार धर्म के बंधन में बंधे हुए श्रीरामचंद्र जी अपनी माता की ओर स्पष्ट रूप से न देख सके। 40। पदातिनो च यानार्हाव दुःखार्हो सुखोचितो
दृष्ट्वा संचोद्यामास शीघ्रं याहीति सार्थिम 41। जो सवारी पर चलने योग्य, दुख भोगने के अयोग्य और सुख भोगने के ही योग्य थे, उन माता पिता को पैदल ही अपने पीछे पीछे आते देख श्री रामचंद्र जी ने सारथी को शीघ्र रथ हाँकने के लिए प्रेरित किया। 41। नहीं तत्पुरुष व्यग्रो दुअखजन दर्शन पितुः मातुष्ट सहितु शक्त स्तोत्रैनुन इव द्विपः 42। जैसे अंकुश से पीड़ित किया हुआ गजराज उस कष्ट को नहीं सहन कर पाता है, उसी प्रकार पुरुष सिंह श्रीराम के लिए माता पिता को इस दुखद अवस्था में देखना असह्य हो गया। 42। प्रत्यगार्मि वायांति सवत्सा वत्सकारणात् बद्धवत्सा यथा धेनु राम माताभ्य धावत। 43। जैसे बंधे हुए बछड़े वाली सवत्सा गौ शाम को घर की ओर लौटते समय बछड़े के स्नेह से दौड़ी चली आती है, उसी प्रकार श्रीराम की माता कौसल्या उनकी ओर दौड़ी आ रही थीं। 43। तथा रुदंती कौसल्या रथंतम नुधावतीम क्रोशंती राम रामेति हा सीते लक्ष्मणेति च। 44। राम लक्ष्मण सीतार्थन स्रवंती वारी नेत्रजम असकृत प्रेक्षत सता नृत्यंतिमिव मातरम। 45। हा राम, हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण की रट लगाती और रोती हुई कौसल्या उस रथ के पीछे दौड़ रही थी। वे श्रीराम, लक्ष्मण और सीता के लिए नेत्रों से आंसू बहा रही थीं एवं इधर उधर नाचती चक्कर लगाती सी डोल रही थी। इस अवस्था में माता कौसल्या को श्रीरामचंद्र जी ने बारंबार देखा। 44 से 45। तिष्ठेति राजा चुक्रोश याहीति राघव सुमंत्रस्य बभुवात्मा चक्रयोरिव चांतरा। 46। राजा दशरथ चिल्लाकर कहते थे, सुमंत्र ठहरो, किंतु श्रीरामचंद्र जी कहते थे, आगे बढ़िए, शीघ्र आगे बढ़िए। उन दो प्रकार के आदेशों में पड़े हुए बेचारे सुमंत्र का मन उस समय दो पहियों के बीच में फंसे हुए मनुष्य का सा हो रहा था। 46। नाशोष्मिति राजान्मुपालब्धोपि वक्ष्यसि चिरम दुःखस्य पापिष्टमिति रामस्तम ब्रवीत। 47। उस समय श्रीराम ने सुमंत्र से कहा, यहाँ अधिक विलंब करना मेरे और पिताजी के लिए दुख ही नहीं, महान दुख का कारण होगा, इसलिए रथ आगे बढ़ाइए। लौटने पर महाराज उलाहना दें तो कह दीजिएगा, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। 47। सरामस्य वचः कुर्वन्नुज्ञाप्य चतंजनम व्रजतोपि हयान शीघ्रं चोद्यामास सारथिः। 48। अंत में श्रीराम के ही आदेश का पालन करते हुए सारथी ने पीछे से आने वाले लोगों से जाने की आज्ञा ली और स्वतः चलते हुए घोड़ों को भी तीव्र गति से चलने के लिए हाका। 48। न्यवर्तत जनोराज्ञो राम कृत्वा प्रदक्षिणम मनसाप्याशुवेगेन न न्यवर्तत मानुषम। 49। राजा दशरथ के साथ आने वाले लोग मन ही मन श्रीराम की परिक्रमा करके शरीर मात्र से लौटे, मन से नहीं लौटे, क्योंकि वह उनके रथ की अपेक्षा भी तीव्रगामी था। दूसरे मनुष्यों का समुदाय शीघ्रगामी मन और शरीर दोनों से ही नहीं लौटा, वे सब लोग श्रीराम के पीछे पीछे दौड़े चले गए। 49। यमिच्छेत पुनरायातन नैनं दूरम नुव्रजेत इत्यमात्या महाराज मुचुर्दशर्थन वचः। 50। इधर मंत्रियों ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, जिसके लिए यह इच्छा की जाए कि वह पुनः शीघ्र लौट आए, उसके पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिए। 50। तेषां वचः सर्वगुणोत्पन्नः प्रस्विन्नगात्रः प्रविशन्नरूपः निशमय राजा कृपणः सभार्यो व्यवस्थितस्तन सुतमीक्ष्माणः। 51। सर्वगुण संपन्न राजा दशरथ का शरीर पसीने से भीग रहा था। वे विषाद के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते थे। अपने मंत्रियों की उपर्युक्त बात सुनकर वे वहीं खड़े हो गए और रानियों सहित अत्यंत दीन भाव से पुत्र की ओर देखने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 44 सर्गः। 40। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। 40। कल के वीडियो में वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 41 श्लोक 1 से 21 पर मनन करेंगे, जहां पुरुष सिंह राम के वनगमन के बाद रानीवास की स्त्रियां बछड़े से वियोगिनी गौं की तरह विलाप करती हैं, हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण कहकर छाती पीटती हैं और महल का अंतरपुर करुण क्रंदन से भर उठता है। साथ ही नगर के साधारण नागरिक भी भूखे प्यासे यज्ञ व दैनिक कर्म छोड़कर राम विरह में डूब जाते हैं और प्रकृति तक उदास दिखाई देती है। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 40 श्लोक 31 से 51 में तमसा तट की यह रहस्यमय रात, प्रजा से राम का विरह और धर्म की रक्षा के लिए रथ की अद्भुत लीला आपके हृदय को स्पर्श कर रही हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक राम भक्तों के साथ साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।
ताकि कल के भाग सर्ग 41 श्लोक 1 से 21 और आगे के पूरे 1/4 सर्ग 41 की दिव्य शिक्षाएं भी आप तक निरंतर पहुंचती रहें। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।